हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी से रिलेटेड जो है 80 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए। 80 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ग्रुप डी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। पिछले वर्ष के क्वेश्चन को भी देख के ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इनमें से कितने आंसर के क्वेश्चन के सही आंसर दे पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू समाचार पत्र जो है वो चेन्नई से प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1956 में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आनंद मठ नामक उपन्यास का अंश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचीन था। ऑप्शन नंबर सी तेमुचीन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है वो थट्टा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए थट्टा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। ऑप्शन नंबर डी दूधराज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्मस्थल है। अग्नि मंदिर जो है वो पारसी लोगों का धर्मस्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी वो थी मोहिनी गिरी। ऑप्शन नंबर डी मोहिनी गिरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपका हर शिफ्ट का जैसे एग्जाम खत्म होगा आपके लिए एनालिसिस वीडियो भी आएगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस समय अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो उसका एनालिसिस वीडियो आ रहा है, उसको भी आप एक बार जरूर जाके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम जो था वो अप्सरा था। ऑप्शन नंबर बी अप्सरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। चमोली एक जगह है जो कि उत्तराखंड नामक राज्य में है, वहाँ फूलों की घाटी स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर के ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कल्पनम तमिलनाडु। कल्पकम तमिलनाडु में न्यूट्रॉन रिएक्टर आरंभ किया था भारत ने अपना पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ। बहमनी साम्राज्य का जो है वो 5 राज्यों में विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर बी 5 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी सन 1936 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था।
उस समय भारत का बादशाह था अकबर। ऑप्शन नंबर सी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह जो था वो अकबर था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आपके एग्जाम से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हर रोज ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइकल डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी ऊधम सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। कब? 23 फरवरी 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किया था के.एस. मुंशी ने। ऑप्शन नंबर सी के.एम. मुंशी। कौन? के.एम. मुंशी ने जो है प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण यानी पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीटर मैरिट्सबर्ग में जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? इसका सही आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जो थे 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था? भारत को इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर डी यूनान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? बादलों का घर जो कहा जाता है मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेघालय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में जो है पीटर मुंडी जो था। ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी जो यूरोपीय यात्री था जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाही की पदवी कहाँ धारण की थी? पातशाही की पदवी जो धारण की थी काबुल में धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी काबुल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है? राफेल विमान जो खरीदा गया है वो फ्रांस से खरीदा गया है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपका हर रोज सवेरे 8 से 9 बजे आपका 8 बजे जो है करंट अफेयर्स का एक सेशन आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आईएनएस विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस से खरीदकर जो है वो नौसेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में स्वेज नहर स्थित है? स्वेज नहर स्थित है मिस्र में। ऑप्शन नंबर ए मिस्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? वियतनाम देश की मुद्रा है डोंग। ऑप्शन नंबर सी डोंग जो है वियतनाम देश की मुद्रा है। मुद्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही रिसर्च करके बनाए गए क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है वो है कौन? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युगांडा देश की राजधानी क्या है? युगांडा जो देश है उसकी राजधानी क्या है? उसका सही आंसर होगा कंपाला। ऑप्शन नंबर डी कंपाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप अंत में जरूर आप अपने तरफ से एक कमेंट में बताइएगा आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पा रहे हैं, ताकि आपको ये आभास हो सके कि आपका तैयारी कैसा है तथा आप कितने पानी में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर को जो है दफनाया गया था लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी लाहौर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी यानी सबमरीन कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी INS चक्र। INS चक्र जो था वो भारत का पहला सबमरीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल जो है वो अग्नि है। ऑप्शन नंबर सी अग्नि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है वो है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब नहीं। आप भारत का प्रथम मिसाइल कौन है आप हमें कमेंट में बताइएगा। ये थोड़ा सा उत्तर गलत हमने आपको टेस्ट के लिए बताया था दोस्तों। आप इसका सही उत्तर बताएंगे कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? शिवाजी को तोपें प्रदान की थी अंग्रेज ने। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी साम्राज्य की राजधानी जो थी रायगढ़ छत्तीसगढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है वहाँ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नेता किस प्रकार का सम्मान पा सकता है? एक नेता जो है वो शक्ति द्वारा सम्मान पा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर जो स्थित है झेलम नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरत गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत और गुजरात जो है वो है तापी नदी के। ताप्ती नदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र के जनक किस देश के हैं? समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो अमेरिका के। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? हिंडनबर्ग जो रेखा है वो स्थित है जर्मनी और पोलैंड के बीच। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और पोलैंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण जो है वो इसमें से जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा और सामाजिक प्रथा, साथ ही साथ बाल विवाह भी एक प्रकार का मुख्य कारण हम कह सकते हैं। सती प्रथा तो इस समय इसका अंत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा इसका वैसे तो मुख्य कारण होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किसका उल्लेख हुआ? भारत में सबसे पहले जो उल्लेख हुआ था ऋग्वेद का उल्लेख हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम जो है परमाणु विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी परमाणु विखंडन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की सेना है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो है वो भारत की सेना है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि भारत की सबसे बड़ी सेना किस देश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में भारत के पास कितनी पनडुब्बियां यानी 2022 में भारत के पास जो है वो 12 पनडुब्बियां। ऑप्शन नंबर बी 12 2022 तक जो थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूज सर्विस कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल यूज सर्विस जो है अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रगीत से जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था सन 1939 में। ऑप्शन नंबर ए 1939 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको याद करते चलेंगे। साथ ही लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? वंदे मातरम जो गाया गया था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए 1896 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बम्बई, मद्रास और कोलकाता के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1861 में जो है बम्बई, मद्रास और कोलकाता के उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो होने वाला है 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? भारत में किसी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वो कम से कम होगी 60। ऑप्शन नंबर बी 60 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? विवेकानंद की उपाधि दी थी उनको महाराजा खेतड़ी ने। ऑप्शन नंबर ए महाराजा खेतड़ी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए, आपके हर शिफ्ट का सटीक एनालिसिस भी आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपका हर रोज़ जो है 8 बजे एक सेशन होता है करंट अफेयर्स का, उसको भी जरूर कंप्लीट करिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो था वो बना था 1945 में। ऑप्शन नंबर बी 1945 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा पर्व जो है जापान में 8 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो शुरू किया था वो तारक नाथ दास ने। ऑप्शन नंबर डी तारक नाथ दास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है उदयपुर को। ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर हो जाएगा ना दोस्तों, इसका आंसर जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है? ब्लू हाउस में रहने वाला राष्ट्रपति जो है वो है दक्षिण कोरिया का। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो ब्लू हाउस में रहता है, तथा जो है अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो व्हाइट हाउस में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन थे? इसका सही आंसर होगा शिव और विष्णु। शिव और विष्णु जो थे गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को रेल मार्ग से जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो श्रीनगर को रेल मार्ग से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को 2 या 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी इजराइल को जो है, इजराइल के हर नागरिक को 2 या 3 साल की आर्मी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? चूहों का शहर कहा जाता है रूस को। ऑप्शन नंबर सी रूस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। ऑप्शन नंबर बी वाणिज्यिक कृषि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? डॉन जो है वो पाकिस्तान का एक प्रमुख समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या क्या है? भारतीय जनजातियों का जो सामाजिक समस्या है वो है धर्म परिवर्तन तथा युवा गृहों का पतन और बाल विवाह कन्या मूल्य। ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है जनजातियों की सामाजिक समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल S-400 मिसाइल किस देश से खरीदा गया है? S-400 जो मिसाइल है वो रूस से खरीदा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
प्यारे साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। और हर रोज़ आपका 8 बजे सवेरे आपका लिए करंट अफेयर्स का एक सेशन हो रहा है, इसलिए उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रिय जी। प्रिय जी है लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने का सही अभिवादन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? एलिफेंटा की गुफाओं में जो है शिव की मूर्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए शिव इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हैरोल्ड मैकमिलन थे। हैरोल्ड मैकमिलन जो थे स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिशर्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1950 में, जनवरी 1950 में जो है उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। इससे पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत जो लिखा था श्यामलाल गुप्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त ने लिखा था। हमारा यहाँ 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम आपके लिए एक अगला क्वेश्चन आपको एडिशनल दे सकते हैं, जिसका आप जवाब हमें कमेंट में बताइएगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? आप हमें इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो चलिए, इस प्रकार हमारा ये 80 क्वेश्चन और एक आपके लिए जो क्वेश्चन मिला के 81 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और आने वाले हर रोज़ आपके लिए जो है 2 वीडियो इस प्रकार का आ रहा है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। साथ ही साथ हर रोज़ एक वीडियो 8 बजे सवेरे करंट अफेयर्स का आ रहा है। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन तथा करंट अफेयर्स आपसे मिस ना हो। और हाँ, आपका जैसे ही शिफ्ट खत्म होगा, आपका ग्रुप डी या हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, और शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।